अच्छा, एक चीज़ का मैं जिक्र करूंगा, अभी मैनिफेस्टेशन की बात चल रही है तो मेरे दिमाग में आया, ये आजकल 11-11 बहुत चल रहा है। 11-11 का क्या चक्कर है? लोग 11-11 टाइम पर कोई चीज़ को कर रहे हैं, कोई 11-11 लिख ले रहे हैं। ये 11-11 का मैनिफेस्टेशन से क्या लेना देना है? देखो सर, 11-11 जो है ना, एक जब हम मान लो सुनते हैं या हम शगन की बात करते हैं या हम किसी चीज़ की, जी, तो हमारे अगर हम इंडियन एज ए इंडियन देखें तो हमारे पास एक ये शुभ अंक है, आप 11, इसको 11-11, ठीक है। ठीक है, इस पे एक फीलिंग आती है अच्छी। मेरी ऐप है प्ले स्टोर पे जिस पे मेरे रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, उसका नाम तक मैंने यही लिख रहा है 11-11 अवेकनिंग हब, ओके, है ना। मेरा प्रोडक्ट है इतर है एक, वो भी 11-11 मनी मैनिफेस्टेशन इतर है उसका नाम। तो ये जो 11-11 है सर, ये एक डिवाइन टाइमिंग है और बिलीफ काम करते हैं, यानी कि प्लेसिबो काम करता है ना। ओके, ज़्यादा तो आपने उस चीज़ के साथ आप जब जुड़े और आप फॉर एग्जांपल आपने 11-11 पे कोई काम करना शुरू किया, तो वो आपके माइंड को एक ट्रिगर देता है कि मैंने बहुत शुभ टाइम पे इस काम को किया। तो उससे आपकी साइकोलॉजी और बायोलॉजी बदलती है जी, बदलती है, तो ये वाइब्रेशन में आती हैं चीज़ें। ओके, वाइब्रेशन में आती हैं तो ये यूनिवर्स को अच्छी खुशबू देती हैं। भाषा तो वो जानता नहीं, तो वाइब्रेशन फीलिंग समझता है, जी। तो आप वो देते हो। तो सर कई बार ये क्वेश्चन मेरे पास भी आते हैं कि 11-11 बहुत दिखता है, तो ये क्या है? जब 11-11 दिखे तो आप समझ जाओ कि आपने कुछ ठीक डायरेक्शन पे आप चलना शुरू हुए हो और आपको यूनिवर्स कुछ बताना चाह रहा है यहाँ पे, ओके, कि कुछ एक्शन लो, किसी इंसान से मिलना है, क्या करना है, उस काम को करना शुरू करो। ये डिवाइन टाइमिंग है, इसके साथ जुड़ो। मुझे ये भी पता है जो लोग इसको देख के और फिर इग्नोर कर देते हैं ना, उनको दिखना बंद हो जाता है। अच्छा, उनको दिखता नहीं है फिर, क्योंकि वो वेट नहीं करता। मतलब ये कोइंसिडेंस नहीं है, किसी को 11-11 दिख रहा है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, नहीं, ये कोई इशारा है आपकी तरफ। ये इशारा है, ये मैंने बहुत फील किया है। जब मैं मुझे कोई लर्निंग लेनी है जी, या मुझे कोई काम करना है, ये बहुत पहले की बता रहा हूँ, मतलब 3-4 साल पहले की, ठीक है, और मैं उस काम को तुषार जी नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ओके, मेरी जो फाइनेंसिस हैं, मेरी हेल्थ है, मेरे और प्यार रिस्पेक्ट है, उसको दबाया जाता है, उसको कम किया जाता है। जब मैं उसको एक्नॉलेज करता हूँ कि ये चीज़ मुझे दिख रही है या मुझे कोई आभास हुआ, इंट्यूशन कि इसके ऊपर एक्शन लेना है, और मैं लेता हूँ, तो खोल दिया जाता है कि ले जितना चाहता है बोले। अच्छा, मान लीजिए 11-11 को देखा किसी ने या 11-11 पर कोई काम किया और वो जिस इंटेंशन के साथ वो कर रहा है वो नहीं हो रहा, 2-3-4-5-6 बार किया बट वो इंटेंशन पूरी नहीं हो रही 11-11, फिर उसके अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट आता है कि भाई मैं कर तो रहा हूँ बट हो नहीं रहा, तो उसके बाद वो क्या करे? छोड़ दे करना कि वो तब भी जारी रखे? उसका देखो, मैं हमेशा जड़ों की बात करता हूँ। ठीक है, पेड़ के पत्ते के ऊपर पानी डाल के कुछ नहीं होने वाला। अगर वो ये कह रहा है कि यहाँ मैं छोड़ देता हूँ, तो चॉइस उसकी है, वो छोड़ भी सकता है उसको। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर यहाँ तक का पॉइंट समझ में आ रहा है तो उसको छोड़ना मत, उसको फिर जड़ों के ऊपर जाना कि क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, और जड़ों के ऊपर जाने का मतलब ये नहीं है कि क्यों नहीं कर रहे हो तुम, भगवान तुम क्यों नहीं कर रहे हो, ना, कभी भी नहीं। मैंने आज तक शिकायतें नहीं की। जब भी कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए था, मैं बैठता हूँ खुद के साथ जी, और मैं देखता हूँ कि मुझे क्या सीखने की ज़रूरत है, क्या मैंने गलत किया है, क्या मैं ठीक कर सकता हूँ। जवाब मिल जाता है कितनी देर में, 5 सेकंड में। ओके, ये करना था भाई, तूने ये गलत किया है, ये ठीक कर ले, बस इतनी सी तो बात है। तो वहाँ पे अगर उस टाइमिंग पे बार बार कुछ कर रहे हो, कोई मैनिफेस्टेशन की टेक्निक कर रहे हो और कोई अफर्मेशन कर रहे हो, कोई विजुलाइजेशन कर रहे हो या कोई भी टेक्निक कर रहे हो और नहीं हो रहा है जी, तो वहाँ पे बैठना अपने साथ और बैठ के ये देखना कि क्या गलत कर रहा हूँ। मैं बता देता हूँ वहाँ क्या मिलेगा। सरेंडर एक होता है ना, आत्मसमर्पण, टूटना, जी, वो टूटा नहीं होता वो आदमी। और यूनिवर्स चाहता है तोड़ूंगा तुझे। अच्छा, यूनिवर्स कहता है तोड़ूंगा, और जो ये कहता है कि टूट जाऊंगा, बता दे किस तरह टूटना है, उसको बता देता है।
जो ये कहता है कि मुझे तो पता नहीं, मैं तो इस इंसान ने गलत कर दिया, उसने कर दिया, ये भगवान नहीं सुनता, उसको कहता है तू अभी आया ही नहीं है, तेरे को मैं अपने हथौड़े के नीचे ले ही नहीं सकता, तो घूमता रहे। यहाँ सरेंडर करना होता है तुषार जी, आत्मसमर्पण करना होता है। मैं एक ही लाइन बोलूँगा, जिन लोगों के पास ये क्वेश्चन है कि मैंने ये टेक्निक की है, वो की है ये, और नहीं हो रहा है, मैं उनसे एक क्वेश्चन करता हूँ। आप बहुत सारी टेक्निक जानते होगे, बहुत सारे हथियार जानते होगे आप, लेकिन मुझे एक बात बताना, क्या सरेंडर, आत्मसमर्पण से ऊपर हमारे पास, हम इंसानों के पास कोई हथियार है उस सुपर पावर के सामने? कुछ जानते हैं हम? कोई प्रेयर जानते हैं? नहीं जानते हैं ना। बस जिसको इतनी कहानी समझ आएगी ना, वो मैनिफेस्ट कर जाएगा। वो 11/11 पे ही मैनिफेस्ट करेगा, हर जगह मैनिफेस्ट करेगा, हर टेक्निक से मैनिफेस्ट करेगा। सरेंडर के लिए मैं बता देता हूँ, टूटना होता है यहाँ, टूटने के लिए प्रेयर है। होपनोपनो आपने कई बार सुनी होगी जी, लेकिन मैं होपनोपनो को मैंने बहुत बारीकी से देखा है। लोग कहते हैं कि उसको होपनोपनो पकड़ लेते हैं, काम वो भी करती है, लेकिन उस लेवल पे शायद नहीं करेगी। ओके, क्योंकि हमेशा ना कंटेंट में दम नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट में दम होता है कि किस संदर्भ में बात हो रही है। बिल्कुल, है ना। संदर्भ हर आदमी का अलग अलग है। उसको पता है कि तेरे अंदर कितना जहर है ना, और वो 4 लाइनें बोलने से वो जहर खत्म होने वाला नहीं है। बिल्कुल, वो जहर खत्म होगा जब तू उन लाइनों को अपने अंदर उतारेगा। ओके, तो यहाँ पे वो इंसान बैठ जाए जिस भी को भी मानता है, जिस भी शक्ति को मानता है उसके सामने, और वो एक ही प्रेयर करे कि ये जो सिचुएशन मेरी लाइफ में आई है ना तुषार जी, इन चीज़ों को मैंने दिल से जिया यार। अच्छा, हाँ, जो भी ये सिचुएशन मेरी लाइफ में आई है, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जिसने इसको कर लिया ना, उसको ब्रेक थ्रू कल नहीं मिलेगा, आज रात को ही मिल जाएगा। अगर दिल से कर लिया था। अच्छा, हाँ, अगर कनेक्ट कर गई बात तो रातों रात। क्योंकि ये जो एनर्जी है ना अभी हमारे चारों तरफ, जी, ये वो डिवाइन एनर्जी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मंदिर में ही मिलेगी आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मंदिर में जाना गलत है या ठीक, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये एनर्जी ऐसा नहीं है मंदिर में, ये हमेशा हमारे आसपास है। आपके अंदर वो एनर्जी है, मेरे अंदर है, इस माइक के अंदर है, हर चीज़ के अंदर वो एनर्जी है। आप जब बैठ जाते हैं और बैठ के आप ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नहीं करते हैं, इनफैक्ट ये प्रेयर करते हैं। आप प्रेयर ये करते हैं कि ये जो सी भी सिचुएशन मेरी लाइफ में आई है, इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं जाने अनजाने मुझसे गलती जरूर हुई होगी, ठीक है। यहां आप अपनी जिम्मेवारी लेते हैं, कसूरवार नहीं मानते हैं अपने आप को। कसूरवार यहाँ खुद को भी नहीं मानना, ठीक है, किसी दूसरे को तो मानना ही नहीं है कि उस सरकार ने खराब कर दिया, किसी का दोष नहीं है, किसी का दोष नहीं है, कोई जिम्मेवार कसूरवार नहीं है। ठीक है, जिम्मेवार मैं भी कसूरवार नहीं हूं, मैं भी जिम्मेवार हूं। कसूरवार में और जिम्मेवार में फर्क है। कसूरवार माना तो एनर्जी खराब कर ली, फिर बात नहीं बनेगी। जिम्मेवार हूं, जिम्मेवारी लेता हूं, कंप्लीट सरेंडर करते हैं। इस सिचुएशन से मैं कैसे बाहर आ सकता हूं? प्लीज मुझे राह दिखाएं जी, मेरा मार्गदर्शन करें, मेरे ऊपर शासन करें। ये सरेंडर। इसके बाद फिर हम कई बार यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो आगे फिर छलांग लगाएगा इंसान, क्योंकि टिका नहीं जाता ना। बिल्कुल, कहेगा इस सिचुएशन को इस तरह ठीक कर दो, ये ऐसे कर दो, ये ऐसे कर दो, ये ऐसे कर दो। इतना भी नहीं करना है। ओके, अगली लाइन ये होनी चाहिए, और तुम्हें सौंपता हूँ अपने आप को, जिस तरह से तुम मेरी लाइफ को ठीक करना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी। एक हिंदी में बड़ी प्यारी बात कही है किसी ने, और मैं इस बात को बड़ा दिल से मानता हूँ कि किसी को अगर भगवान से कुछ मांगना है तो वो कह सकता है कि अब सौंप दिया से जीवन का सब भार आपके हाथों में है, जीत आपके हाथों में है, हार आपके हाथों में, मेरे जीवन की पतवार आपके हाथों में है, जीत आपके हाथों में और हार आपके हाथों में। और लास्ट लाइन मैंने जोड़ दी उसमें कि मेरी समस्त इच्छाएं और चिंताएं इस संसार के हाथों में, और संसार झूलता प्रभु आपके हाथों में, तो है जीत आपके हाथों में है, हार आपके हाथों में। ये मैंने पिछले कुछ महीनों में डेली भगवान से, हर इंसान भगवान की जब पूजा कर लेता है, मान लेता है, सब कुछ कर लेता है, एंड में चाहता ही है, बिन चाहे भी कई बार कुछ ना कुछ मांग लेता है। तो मैंने अपनी आदत में डाल दिया कि कुछ मांगो मत, आखिर में ये बोलो और चले जाओ, फिर उसकी मर्जी कि वो क्या देता है। यही तो गेम है। वेस्ट में करोड़ों रुपए यही सिखा के तो लोग कमा रहे हैं, और इससे रिजल्ट आ रहे हैं, और ये हमारी सभ्यता का हिस्सा है। यहाँ जो
तरीके हमें पता है ना, वो मैन्युफैक्चर्ड मैनिफेस्टेशन के पता है। जो अभी मैं बात कर रहा था या जो अभी आपने लाइनें बोली, ये सरेंडर मैनिफेस्टेशन है। एग्जैक्टली, ये सरेंडर मैनिफेस्टेशन है। ये काम करती है, बहुत फास्ट काम करती है और रिजल्ट लाती है। तो यहाँ जिसने इस प्रेयर को कर लिया कि भाई सौंप दिया तुम्हारे हाथों में, है ना, उसके बाद ये आप यूँ मानो कि यहाँ जो अंधेरा हो रखा था ना पूरी तरह से, ये प्रेयर करते ही और वो आपको एक टॉर्च दे देगा, डिवाइन टॉर्च, ले बेटा पकड़, अब चलना शुरू कर। बिल्कुल। अब ये डिवाइन टॉर्च आते ही फिर आप ग्रेटिट्यूड को पकड़ें यहाँ पे, जो भी आपके पास है। मैं कहता हूँ इतनी स्पीडली आपकी लाइफ बदलेगी, उस डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन यहाँ फिर उसको ख़राब नहीं करना है। अभी ये पूरी तरह से गंगा जल में परिवर्तित हो चुका है शरीर, यहाँ ख़राब नहीं करना है। किसी के लिए पश्चाताप की फीलिंग नहीं रखनी है, गलत नहीं रहना है, गलत किसी के बारे में कोई विचार है, कोई किसी के लिए नाराज़गी पड़ी, खुद के लिए नाराज़गी पड़ी होती है बिल्कुल, वो नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, वो सारी चीज़ें छोड़ के खुद के लिए, कई बार लोग कहते हैं कि अब मेरे जो नाराज़गी पड़ी है कि मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं हो पाया, ये नहीं, मैंने ये गलती की। भैया वो आज से अगर 5 साल पहले तुमसे गलती हुई थी तो वो गलती तो तुम मान रहे हो तुमसे हुई है, वो तो तुम्हारे 5 साल पहले के जो तुम्हारा इंसान था उससे हुई है। और उसके लिए थोड़ी देर बैठ जाओ, प्रेयर कर लो, भाई हो गई गलती, जिम्मेवारी लेता हूँ 100%, हाँ हूँ, कसूरवार नहीं हूँ, जिम्मेवार हूँ। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप इस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।